चैप्टर रह रहे, और इस बार सीबीएसई कोई चैप्टर रिमूव नहीं किया है, मतलब सिलेबस रिड्यूस नहीं कर रहे वो ना। हाँ यूटी चल रहा है सभी का, इसलिए शायद बच्चे थोड़े से बिजी हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। हाँ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, कोई हाई फाई टॉपिक नहीं पढ़ा। एनाटॉमी में बच्चा मैंने आपको पूरे अच्छे से सारा चीज क्लियर कर दिया ना, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ये सब सारा चीज क्लियर हो चुका है बच्चे। अब बचा था रूट कैसा दिखता है, स्टेम कैसा दिखता है बच्चा, लीफ कैसे दिखते हैं। तो कोशिश करेंगे बच्चा रूट वाला टॉपिक तो आज कंप्लीट कर दे, स्टेम बड़ा है तो शायद बच्चा लीफ वाला टॉपिक भी हो जाएगा तो ठीक है। कोशिश करेंगे रूट और लीफ को बच्चा अच्छे से पढ़े, लेकिन समझ करके पढ़ना, डिफिकल्ट नहीं। हाँ कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं कि अंदर से रूट कैसा दिखता है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आराम से करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में ये थोड़ा हाई फाई फिगर बने हुए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। एनसीईआरटी में बच्चे ये फिगर विगर बने हैं, टेंशन नहीं लीजिए, आसान है, आराम आराम से पढ़ेंगे हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ये रूट है तो रूट इंटरनल स्ट्रक्चर बताना बट एनाटॉमी, तो आप बोलिएगा कि रूट के अंदर में बच्चा तीन तरह के टिश्यू सिस्टम है। ये बच्चा येलो वाला हो गया ईटीएस, जो बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गए। अगली बात जो सबसे सेंटर में होगा, ये बच्चा ये बना दिया सेंटर वाला, ये कौन है, वीटीएस। यानी यहां बात कीजिएगा आप जाइलम और फ्लोएम की, जाइलम और फ्लोएम की। बीच में जो बच गए ये हो गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और ईटीएस के बीच में ये हो गया व्हाइट वाला जीटीएस। बस आपको तीन पार्ट में डिवाइड कर देना है, आपको बस तीन पार्ट में डिवाइड कर देना है। आपको क्या करना है, यहाँ का टीएस लेना है बच्चे, ट्रांसफर सेक्शन, आपको ऐसे कट करना है। रूट है, रूट का ट्रांसफर सेक्शन लेना है। तो आपको यहां पास एनाटॉमी दो तरह के पढ़ने, एक पढ़ना है डाइकॉट का, डाइकॉट अंदर से कैसा दिखता है, और एक पढ़ना है बच्चा मोनोकॉट का, मोनोकॉट अंदर से कैसा दिखता है। बस इन दोनों में बच्चा डिफरेंस अच्छे से समझ के पढ़ लेना है, हो जाएगा टॉपिक तुम्हारा। आज का टॉपिक बस ये है कि डाइकॉट का रूट इंटरनली यानी एनाटॉमी कैसा दिखता है, और मोनोकॉट का कैसा दिखता है। तो दोनों में बच्चा डिफरेंस केवल करना है, और कोई भी डिफिकल्ट नहीं। तो फिर से बोल रहा हूं, आपको जब भी आएगा आप टेंशन नहीं लीजिए, आप ऐसे कीजिएगा रूट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। रूट में तीन पार्ट, एक बाहर का पार्ट ईटीएस, बीच का पार्ट जीटीएस, और लास्ट का पार्ट बच्चा वीटीएस, बता रखा है ना। ईटीएस के अंदर में आएंगे टॉपिक कौन, इपिडर्मिस, बाहर का कवरिंग इपिडर्मिस, और इपिडर्मिस के एक्सटेंशन कुछ हेयर वेयर है, यानी कि वो रूट हेयर की बात करेगा, वो बच्चा रूट हेयर की बात करेगा, खत्म। ईटीएस समझ में आ गया, इपिडर्मिस और रूट हेयर, खत्म। सर जीटीएस में क्या आएगा, ग्रॉन टिश्यू सिस्टम में आपको तीन पार्ट्स पढ़ने हैं, एक का नाम होगा सी, एक का नाम पी, और एक का नाम बच्चा पी, सीपीपी। याद आया सर कौन कौन से पार्ट है। सी का मतलब बच्चा कॉटेक्स, आप कॉटेक्स यहां पढ़िएगा। पी मतलब हो गया बच्चा पेरिसाइकल, पेरिसाइकल पढ़िएगा यहां, क्या काम है हम लोग देखेंगे। और पी का मतलब हो गया बच्चा पित्त, ये तीन पार्ट पढ़ने, पित्त हो गया डन। जीटीएस में तीन पार्ट पढ़ेंगे। सर वीटीएस में क्या होगा, वीटीएस सबको मालूम है बच्चा ना, जाइलम एंड फ्लोएम, डन। क्या बच्चा यहां तक क्लियर है, फटाफट यस नो बोलो। हम इतने ही पार्ट पढ़ेंगे, रूट के अंदर इतना ही पार्ट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। फटाफट बोलो यस नो, फटाफट लिखो मैसेज बॉक्स में, हैंड रेस करो, यहां तक तो सभी को क्लियर है। रूट के अंदर तीन पार्ट्स, ईटीएस, वीटीएस और जीटीएस, ठीक है। शुगर केन मोनोकॉट है, हाँ शुगर केन बच्चा मोनोकॉट है, जो कम दिनों तक जिंदा रहते हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज, ग्रास, शुगर केन मोनोकॉट है। जो पेड़ बनाते हैं मोटे ताजे पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, जो पेड़ वर्ड आया वो बच्चा डाइकॉट है। चलिए
तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे, हम लोग बच्चा डाइकॉट रूट का सेक्शन काट के देख रहे हैं। डाइकॉट रूट एनसीईआरटी ने डाइकॉट के लिए यूज किया बच्चा सनफ्लावर। हम सनफ्लावर प्लांट के रूट को स्टडी कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी में सनफ्लावर वर्ड यूज किया गया। सबसे पहले आप बाहर में बना दीजिए ईटीएस। ये देखिए बच्चा हमने ईटीएस बना दिया, ये ईटीएस के नाम पे हमने बना दिया इपीडर्मिस। इपीडर्मिस देख लीजिए, ये इपीडर्मिस बन गए। इपीडर्मिस के सेल इपीडर्मल सेल, इपी के डर्मिस के सेल क्या हो गए बच्चा, इपीडर्मल सेल हो गया, इपीडर्मल सेल। ठीक है सर, इपीडर्मल सेल कैसा होगा, तो मैंने आपको रूल बता रखे, जब तक मैं पैरेकोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा नाम ना लूं तो आपको मान के चलना है बच्चा वो स्ट्रक्चर पैरेनकाइमा का होगा, क्योंकि मोस्ट एबंडेंट टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पैरेनकाइमा है। तो अगर बच्चा कोलेनकाइमा आएगा, स्क्लेरेनकाइमा आएगा, मैं अलग से बताऊंगा। तो जो भी स्ट्रक्चर का मैं नाम ना लूं वो बच्चा पैरेनकाइमा होगा। मैंने इपीडर्मिस कुछ नहीं बोला, यानी मान के चलना है बच्चा वो कैसा है, वो पैरेनकाइमा की बनी। एनसीईआरटी ने कहा है कि जो इपीडर्मिस है, रूट का जो इपीडर्मिस है, रूट का जो बच्चा इपीडर्मिस है उसे हम नाम देंगे इपीब्लेमा। एनसीईआरटी में कहा है बच्चा रूट के एपिडर्मिस को हम नाम देंगे इपीब्लेमा। एनसीईआरटी ने इसे ब्लैक पॉइंट से मेंशन किया है, देख लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। रूट के एपिडर्मिस को एनसीईआरटी ने बच्चा इपीब्लेमा कहा है। क्या ब्लैक पॉइंट दिखा, द आउटर मोस्ट लेयर इज इपीब्लेमा। क्लियर, हमने किसके फिगर को कट किया बच्चा, हमने जो फिगर बना रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, समझ में आना, वर्टिकल ऐसा होता है, लंबा वर्टिकल, ये बच्चा ट्रांसवर्स। ठीक है, ऑफ द सनफ्लावर, सनफ्लावर कहने का मतलब डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो। सबसे पहले इपीडर्मिस, रूट के इपीडर्मिस को इपीब्लेमा कहेंगे। सम ऑफ द सेल ऑफ इपीब्लेमा प्रोट्रूड, मतलब कि उससे रिलीज होगा, उससे एक्सटेंड होगा टू फॉर्म द यूनिसेलुलर रूट हेयर। यानी एनसीईआरटी ये कह रहा है कि सम ऑफ द सेल, यानी सारे सेल नहीं, ये सेल, ये सेल, ये सेल, इनके अंदर से प्रोट्रूड होगा यानी एक्सटेंड होगा, यहां से एक्सटेंशन हो जाएगी। इस एक्सटेंशन को बच्चा हम कहेंगे रूट हेयर, इस एक्सटेंशन को कहेंगे रूट हेयर। तो जाहिर सी बात है रूट हेयर इपीडर्मिस के सेल का एक्सटेंशन है, और इपीडर्मल सेल यूनिसेलुलर है, तो रूट हेयर भी बच्चे यूनिसेलुलर है। रूट हेयर कोई सेल नहीं है, इपीडर्मिस का ही एक्सटेंशन है, इपीडर्मिस का बच्चा एक्सटेंशन है। अब तुम बोलो, तुम बताओ कि रूट हेयर क्या करेगा। सर रूट हेयर पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, इट इज अ रूट हेयर। रूट हेयर क्या ये इपीडर्मिस के हर सेल से ओरिजिनेट है, बोले नहीं सर, स्पेशल कुछ कुछ जगह पे सम ऑफ द सेल ऑफ इपीडर्मिस प्रोट्यूड, प्रोट्यूड मतलब इलोंगेट करना, आउटग्रोथ को कहा है रूट हेयर। चलिए ये बच्चा आपका ईटीएस कंप्लीट है, ईटीएस बच्चा डन। अब आ गए जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसके 3 पार्ट सीपीपी। तो मैं पहले बना रहा हूं कॉर्टेक्स। ये देखिए मैंने कॉर्टेक्स बनाया, कॉर्टेक्स के सेल बच्चा लूजली पैक्ड है, यानी बीच में अच्छा खासा गैप है। अब तुम लोग मैसेज बॉक्स में लिखो कॉर्टेक्स बच्चा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मैंने रूल बताया था कि मैं जब भी पढ़ाने के दौरान में कोई टिश्यू का नाम ना लिखूं तो अब मान के चलिएगा वो पैरेनकाइमा की। तो कॉर्टेक्स बच्चा पैरेनकाइमा का है, लूजली अरेंज है, बीच बीच में खाली जगह है। सर क्यों, क्योंकि इसे बच्चा पानी को आसानी से क्रॉस करना है, पानी एब्जॉर्ब होगा तो आसानी से जा सके। तो देखिए कॉर्टेक्स कई सारे लेयर्ड है, हम बच्चा केवल और केवल 2 ही लेयर बनाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम कॉर्टेक्स के केवल 2 ही सेल बना रहे, 2 ही लेयर बना रहे बच्चा, 2 ही लेयर बनाए, नीला वाला। तो ये कॉर्टेक्स के जो लेयर है, ठीक है, 2 लेयर मैंने बना दी। सर 2 ही लेयर होते नहीं बच्चा, मल्टी लेयर्ड है, हमारे पास जगह नहीं है, मैंने 2 बनाए। कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है, कॉर्टेक्स का ही लास्ट लेयर है, उसे एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा इंडोडर्मिस, यानी ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है
यानी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। तो जो कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है इसे कहते हैं इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है इसे हम लोग कहते हैं इंडोडर्मिस। तो आपको इंडोडर्मिस कोई नया चीज नहीं है, ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। इसके सेल बच्चा टाइटली पैक्ड होंगे, क्यों थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। इसके सेल काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, बीच में गैप नहीं होगा, ठीक है। ये रेड वाला बच्चा कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, नाम दिया गया है इंडो। इंडो मतलब अंदर, डर्मिस अंदर का लेयर इंडोडर्मिस। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉर्टेक्स का ही लास्ट लेयर इंडोडर्मिस। अब जो मैं बोलूंगा उसे बहुत ध्यान से सुनिए। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी पाया जाएगा, इंडोडर्मिस के अंदर बच्चा जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे उसे हम लोग एक नाम देने वाले बच्चा स्टील, STELE। फिर से बोल रहा हूं, इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा, जाइलम फ्लोएम हो, पिथ हो, पेरीसाइकिल हो, जो भी हो बच्चा, हम उसे कलेक्टिवली स्टील कहेंगे। व्हाट इज द स्टील? द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द इंडोडर्मिस इज नोन एज स्टील। ये मैं नहीं कह रहा, आपके एनसीईआरटी के बुक में बच्चे ये वर्ड लिखा है स्टील। क्या आपको दिखा? क्या बच्चा सबसे लास्ट लाइन दिखता है? ब्लैक पॉइंट स्टील। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा उसे स्टील कहेंगे। क्या क्या आएगा बात करेंगे, पेरीसाइकिल होगा, जाइलम होंगे, फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल होगा, पीथ होंगे, हम बात करेंगे। चलिए अब देखिए सर इंडोडर्मिस क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। इंडोडर्मिस के बारे में बात कर रहे हैं, इंडोडर्मिस के बारे में। तो मैं इंडोडर्मिस को अलग से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो इंडोडर्मिस है, देखो मैं फिर से वापस से बना दे रहा हूं, टेंशन मत लो। इंडोडर्मिस में वापस से बना रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ इंडोडर्मिस के सेल किससे बने होंगे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फटाफट मैसेज करो, फटाफट मैसेज कीजिए। इंडोडर्मिस के सेल किससे बने? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सर पैरेन्काइमा, क्योंकि आपने कोई नाम बोला ही नहीं। चलिए अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। इंडोडर्मिस का बच्चे ये सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान सुनना। इंडोडर्मिस के अंदर बच्चे ये सेल मेम्ब्रेन है। इंडोडर्मिस के सेल है तो सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, और बाहर में ये व्हाइट वाला, बाहर में बच्चा ये व्हाइट वाला सेल वॉल है। बाहर में ये व्हाइट वाला बच्चा सेल वॉल है। इंडोडर्मिस में अंदर में बच्चा ये न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। ये बच्चा इंडोडर्मिस का सेल है, रेड वाला। व्हाइट वाला बच्चा सेल वॉल है। इसके सेल वॉल में सुबेरीन के बच्चा, ध्यान सुनिएगा, इसके सेल वॉल में सुबेरीन के, सुबेरीन क्या होता है सर? सुबेरीन, सुबेरीन बच्चा वैक्सी सब्सटेंस यानी लिपिड के बने। सुबेरीन वैक्सी सब्सटेंस यानी लिपिड के बने। और लिपिड क्या होता है? वाटर को रोकने का काम करता है। लिपिड आपने सुना है ना, वाटर को रोकता है, वाटर के तरफ अट्रैक्ट नहीं, वाटर से दूर जाता है। वाटर इम्परमिएबल है, वाटर इम्परमिएबल होते। चलिए ठीक है, वाटर इम्परमिएबल है। तो सुबेरीन की यहां पतले पतले लेयर होंगे। तो एनसीईआरटी ने ये बच्चा पतला लेयर ऐसे बनाया है, ध्यान सुनिए। एनसीईआरटी ने बच्चा ये पतले लेयर बनाए हैं, ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपको पढ़ना है। सुबेरीन की यहाँ पतले लेयर बच्चे बने हुए, देखिए ये नीला वाला, ये सुबेरीन के पतले से लेयर है ना, ये पतले से लेयर है। तो सुबेरीन की जो पतले लेयर है उसे एनसीईआरटी में कहा गया बच्चा कैस्पेरियन स्ट्रिप। एनसीईआरटी ने उसे कहता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। सर क्यों? स्ट्रिप का मतलब होता है लेयर, और कैस्पेरियन कहने का मतलब है कैस्पर नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था। जैसे आप हेयर बैंड पहनते हो तो बैंड बच्चा एक पतला सा लेयर है, क्या पूरे हेड को, आपके पूरे क्या हेड वाले पार्ट को ढकता है? नहीं, पतला से एक बैंड के फॉर्म में है। इसी तरह से कैस्पेरियन स्ट्रिप एक पतले से बैंड के फॉर्म में। सर कहां मौजूद है? इंडोडर्मिस के सेल वॉल। एनसीईआरटी कहता है कि द कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट ऑन द रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल वॉल, ये दोनों दीवार पे। तो मान लीजिए ये नीला वाला था, ये बच्चा रेडियल वॉल था, रेडियल वॉल थे, तो रेडियल वॉल पे भी है।
और ये येलो वाले टेंजेंशियल मान लीजिए, यानी ये दोनों दीवार पे टेंजेंशियल दीवार है। सर ये क्यों होते हैं? क्योंकि पानी जाने से रोकना है। सर क्यों? इसका लॉजिक अभी समझेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको एंडोडर्मिस में समझ में आया कि एंडोडर्मिस के अंदर में सुबेरिन के पतले लेयर होते हैं ना, जिसे नाम दिया कैस्पेरिन स्ट्रिप, जो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों दीवार पे पाए जाएंगे। रेडियल और टेंजेंशियल दोनों दीवार पे पाया जाएगा। बोले ठीक। एनसीईआरटी का सेकंड लाइन है कि जो सुबह एंडोडर्मिस में बच्चा, वो इसके बच्चा ढोलक के भांति, जो सेल है ढोलक की तरह अंदर में थोड़े चपटे होंगे, अंदर में बच्चा दोनों तरफ से चपटे होंगे, तो इसे एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा बैरल सेप, बैरल सेप। चलिए, तो यहां एनसीईआरटी हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज, व्हाट इज एंडोडर्मिस? एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के सबसे लास्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। इट कंप्राइजेस सिंगल लेयर, एक लेयर का ही है एंडोडर्मिस, ऑफ बैरल सेप। बैरल बता बेटा डमरू नुमा, अंदर से चपटे हैं। सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि बच्चा इनको पानी जाने से रोकना है, तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी निकल जाएगा। पानी रोकने का काम करना है, डैम बनाना है बच्चा, डैम बनाना है। The tangential as well as the radial wall of the endodermal cell, endodermis के रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे have a deposition of water impermeable, पानी को रोकने वाले वैक्सी यानी लिपिड। लिपिड का एक टाइप होता है सुबेरीन, सुबेरीन के बने इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप। कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है पतले पतले लेयर के फॉर्म में, बैंड के फॉर्म में। तो यहां तक आपको क्लियर है, कैस्पेरिन स्ट्रिप समझ में आ गई। तो मैं यहां पर वापस से अपने फिगर पे लौटता हूं, और बच्चा हमने यहां फिगर पे आए थे, तो मैं फिर से बोल दूं, यहां पर रेडियल एज वेल एज बच्चा टेंजेंशियल वॉल पे, रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल वॉल पे, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे क्या है? सुबेरिन का डिपोजिशन। लेकिन आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, रेडियल और टेंजेंशियल पे सुबेरिन का डिपोजिशन कर दिया, तो सर पानी कैसे जाएगा? आपने तो पानी को रोकने के लिए ऐसा किया था। हाँ, तो सर पानी जाएगा कैसे? इसलिए मैंने बीच में देखो कहीं कहीं पे बच्चा सुबेरिन हटा दिए। सुबेरिन मैंने जानबूझ के नहीं बनाया है, ध्यान सुनिएगा, सुबेरिन मैंने जानबूझ के नहीं बनाए हैं। क्यों? समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। सुबेरिन मैंने जानबूझ के नहीं बनाए। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है। सर जहां नहीं बनाए, ध्यान सुनिएगा, जहां जहां पर सुबेरिन नहीं है, जहां जहां पर बच्चा सुबेरिन नहीं है, समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए, सुबेरिन नहीं, ठीक है। देखिए अब यहां पर जहां पर सुबेरिन नहीं है, जहां पर सुबेरिन नहीं है, ठीक ना, वहां पे स्पेशल सेल है, नाम बच्चा पैसेज सेल। सुबेरिन ये पानी को अलाउ करेगा, पानी को आसानी से जाने देगा। तो जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया, इनके अंदर सुबेरिन नहीं है, वाटर इम्परमेबल चीजें नहीं है, इसी को कहते हैं बच्चा पैसेज सेल। क्या नाम दिया? पैसेज। पैसेज मतलब पानी को पास कराने वाला, क्रॉस कराने वाला, नाम दिया पैसेज सेल, ठीक है। तो हम डैम बना रहे हैं। सर कैसे? देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो पानी है वो बच्चा यहां है मिट्टी में। सबसे पहले वो रूट हेयर में गया, रूट हेयर से वो कॉर्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स से पानी जा रहा है, कॉर्टेक्स से पानी जा रहा है, तो पता चला एंडोडर्मिस बोल रहा है पानी नहीं जाने देंगे। तो पानी नहीं जाने देंगे तो कैसे जाएगा? तो पानी को बोला पैसेज सेल से जाओ। पानी को बोला गया कि आप जाइए भाई, ऐसा कीजिए, आप पैसेज सेल से जाइए, पैसेज सेल से जाइए। तो जो भी पानी जाएगा वो कैसे जाएगा? पैसेज सेल से। अंदर में पानी भरते जाएंगे, अंदर में पानी बच्चा भरते जाएंगे, लीकेज नहीं होगा, अंदर में पानी का लीकेज नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ से सुबेरिन के कवरिंग है, और सुबेरिन वाटर को जाने से रोकेगा। तो पानी जो भी है बच्चा वो पैसेज सेल से जाएगा। तो जो व्हाइट कलर का मैंने सेल बनाया है, इसका क्या नाम दिया? पैसेज सेल। तो सर पैसेज सेल, या इसी को कहते हैं बच्चा पाथ, पाथ सेल। क्यों? ये रास्ता दिखा रहा है। पैसेज मतलब पानी को पास कराने वाला, पाथ मतलब रास्ता देने वाला, तो ये पानी को रास्ता देंगे, आप जाइए।
बोले ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा बच्चे उसे स्टील कहेंगे, एनसीईआरटी में लिखा था। तो सर स्टील में क्या आएगा? स्टील में आएंगे बच्चा, देखिए ध्यान से, स्टील में आएगा यहां पर लंबे लंबा बच्चा, लंबे, और इसके सेल वॉल थोड़े ठीक होंगे, लंबे लंबे सेल होंगे, इलोंगेटेड सेल होंगे। नाम है बच्चा पेरीसाइकिल। नाम क्या है? पेरीसाइकिल। एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा लॉन्ग इलोंगेटेड थिक सेल वॉल। और नीट में क्वेश्चन भी आया था कि अंदर में यहां पास लंबे इलोंगेटेड थिक सेल्ड वॉल्ड सेल होंगे, जिसका नाम है बच्चा पेरीसाइकिल। सर पेरीसाइकिल काम क्या करता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले थोड़ी देर बाद, अभी नहीं बच्चा, थोड़े देर बाद इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे पेरीसाइकिल के बारे में ना, और समझेंगे। चलिए अब अंदर में और क्या मिलेगा सर, ध्यान से देखिए, अंदर के तरफ में अब तुम्हें मिलने वाले हैं, अंदर के तरफ में क्या मिलेगा, तो अंदर में ध्यान सुनो, अब मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए यहां पर मैंने बना दिया, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया बच्चा, यहां पर स्ट्रक्चर में बना रहा हूं जाइलम का। देखिए ये प्रोटोजाइलम और बच्चा ये मेटाजाइलम, बताया था ना आपको, प्रोटो बाहर की तरफ, मेटा अंदर की तरफ, याद कीजिए, प्रोटो बाहर की तरफ, मेटा अंदर की तरफ, प्रोटो बाहर की तरफ, मेटा अंदर की तरफ। तो बोलिए इसे एक्सार्क कहेंगे, इंडार्क कहेंगे? इसे एक्सार्क, याद है आपको बहुत अच्छे से। और बीच में बच्चा जो खाली जगह बच गए इसी को पित्त कहेंगे, बीच में जो खाली जगह बच गया इसी को पित्त कहेंगे, ठीक है। और सर फ्लोएम नहीं होते क्या? है, फ्लोएम है। तो जाइलम के बगल में बच्चा फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है, तो इसी को हम लोग कहते थे रेडियल। अलग अलग रेडियस पे आना तो नाम था बच्चा रेडियल। तो फ्लोएम समझ में आ गया, जाइलम समझ में आ गए, पित्त समझ में आ गया, बस बच्चा लास्ट जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये व्हाइट कलर के कुछ टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ व्हाइट कलर के टिश्यू हैं, इनको नाम एनसीईआरटी ने दिया बच्चा कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ टिश्यू है, नाम एनसीईआरटी ने दिया बच्चा कंजक्टिव टिश्यू। तो ये लास्ट वाला पार्ट आ गया कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। खत्म बच्चा, हो गए सारे पार्ट, सारे पार्ट आपके हो चुके हैं। कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, पेरीसाइकिल समझ में आया, जाइलम फ्लोएम समझ में आ गए। तो अब देखिए, तो मैं फटाफट एक बार रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी में फिगर जब देखिएगा तो सर एनसीईआरटी का फिगर तो अलग दिख रहा है, आपका फिगर तो अलग, आपका तो सर्कुलर है, एनसीईआरटी ने तो अलग फिगर बनाया है। तो चलिए मैं एनसीईआरटी के फिगर को कवर समझा दे रहा हूं। एनसीईआरटी ने क्या किया है बच्चा, इसी फिगर को बस इतने पार्ट में कट कर दिया, एनसीईआरटी ने बस इतने पार्ट का फिगर को बड़ा करके बनाया है। आपकी एनसीईआरटी ने जो मेरा फिगर है ना उसी के हाफ पोर्शन को बनाया है। तो आप एनसीईआरटी से फिगर को मैच कर लीजिए। तो एनसीईआरटी के फिगर में सबसे पहले कौन मिलेगा? और रूट हेयर, फिर कौन मिलेगा? एपिडर्मिस, फिर कौन मिलेंगे? कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, यही मिलेगा ना। तो मेरा जो फिगर है बच्चा एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, सफिशिएंट टाइम। सबसे पहले आपको एपिडर्मिस दिखा, जिसे मैं इपीब्लेमा भी कहता हूं। रूट हेयर एक सेल के पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, खत्म। ग्रीन वाला बच्चा कॉर्टेक्स है, मल्टी लेयर्ड है, हमारे पास जगह नहीं था, मैंने तो कम बनाया, 2 ही लेयर बनाए थे, आप बच्चा मल्टी लेयर बना सकते हो, एनसीईआरटी में मल्टीपल लेयर बने। कॉर्टेक्स के सबसे लास्ट लेयर को इंडोडर्मिस कहेंगे, देख लीजिए आप, कॉर्टेक्स के सबसे लास्ट लेयर बच्चा इंडोडर्मिस, जिसके अंदर सुबेरिन के पतले पतले लेयर है, स्ट्रिप के फॉर्म में, वाटर को रोकने का काम करेंगे, वाटर को रोकने का काम करेंगे। 1 मिनट, चलो हाँ, अब देखो
इंडोडर्मिस के अंदर में क्या क्या मिलेंगे? इंडोडर्मिस के जो भी अंदर में होगा बच्चे उसे स्टील कहेंगे। व्हाट इज द स्टील? इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर उसे स्टील कहेंगे। ठीक है, पहला चीज आएगा पेरीसाइकल। ठीक है, क्या फंक्शन है मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा है बच्चा, यहां पर मिलेंगे जाइलम, रेड कलर के दिख रहे होंगे जाइलम। प्रोटो यानी बड़े वाले, मेटा बच्चा छोटा वाला। प्रोटो अंदर नहीं, प्रोटो बाहर बाहर है, मेटा अंदर है। मेटा अंदर, प्रोटो बाहर, एक्जार कहलाएगा। हालांकि यहां बच्चा फ्लोएम अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, एनसीईआरटी में फ्लोएम बच्चा दिख नहीं पा रहा है, तो जाइलम फ्लोएम आप मान के चलिए। बीच में पित्त होगा, और एक वर्ड हमने सीखा था, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बच्चा, कंजक्टिव टिश्यू। मैं एनसीईआरटी में दिखा रहा हूं आपको कंजक्टिव टिश्यू वाला वर्ड। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट दिखा बच्चा, कंजक्टिव टिश्यू। द पैरेन्काइमा सेल which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissue। xylem और phloem के बीच में जो टिश्यू मौजूद है उसी को कंजक्टिव टिश्यू कहेंगे। आगे बात समझ में, स्टील समझ में आ गया, स्टील के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे ये समझ में आ गया। तो मैं आपसे फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करना, अगर समझ में आ गए तो बच्चा ना। चलिए सबसे पहले बताइए, सबसे पहले बताइए ध्यान से। सबसे पहले मैंने व्हाइट वाला स्ट्रक्चर बताया था, बताओ इसका नाम क्या दिया था? चलो मैं स्ट्रक्चर बनाते जाऊंगा, आप नेम लिखते जाना फटाफट। सबसे पहले व्हाइट वाला स्ट्रक्चर बनाया, फटाफट बोलो इसे क्या कहेंगे? आंसर बॉक्स में लिखो, मैसेज बॉक्स में लिखो सभी लोग। मैंने सबसे पहले यहां बनाया था व्हाइट वाला स्ट्रक्चर, बोलो फटाफट क्या है? तो सर ये एपिडर्मिस है। चलो रूट के एपिडर्मिस को एक और नाम बोलेंगे, ब्लैक पॉइंट में एनसीईआरटी में था, फटाफट बोलो। रूट के एपिडर्मिस को एक और नाम बोलेंगे, आंसर बताओ फटाफट सभी लोग। सर इपीब्लेमा, इपीब्लेमा। अब रूट के क्या, एपिडर्मिस के क्या हर सेल से रूट हेयर ओरिजिनेट होगा या फ्यू सेल से? आंसर लिखो। एपिडर्मिस के हर सेल से रूट हेयर ओरिजिनेट होगा या फ्यू सेल से? तो सर फ्यू सेल से, कुछ सेल से रूट हेयर ओरिजिनेट होगा। चलिए मुझे बताइए, रूट हेयर यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है? रूट हेयर यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? सर रूट हेयर यूनिसेलुलर होंगे, पानी और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करेंगे। डन। तो आपका बच्चा ईटीएस पार्ट कंप्लीट हो गया, ईटीएस पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ जीटीएस। जीटीएस में पहला पार्ट बनेगा सी, कॉर्टेक्स, फिर पेरीसाइकल, फिर पित्त। तो कॉर्टेक्स हम सिंगल लेयर्ड बनेगा मल्टी लेयर्ड? बोलो फटाफट, कॉर्टेक्स सिंगल लेयर्ड मल्टी लेयर्ड? आंसर करो फटाफट सभी लोग। कॉर्टेक्स सिंगल लेयर्ड मल्टी लेयर्ड? चलो मल्टी लेयर्ड। अब मुझे बताइए, जो कॉर्टेक्स के सेल है पैरेन्काइमा से बने, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा? कॉर्टेक्स के जो सेल बने वो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा? फटाफट मैसेज करो सर। पैरेन्काइमा के, पैरेन्काइमा के। कोई भी स्ट्रक्चर में बोलूंगा बच्चा पैरेन्काइमा का होगा, अगर वो कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा। चलो कॉर्टेक्स के सेल लूजली अरेंज है, टाइटली अरेंज है? यानी बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, लूजली अरेंज है, टाइटली अरेंज है? मैसेज करो सर लूज। कॉर्टेक्स के सबसे लास्ट लेयर को क्या कहेंगे? फटाफट मैसेज करो, कॉर्टेक्स के सबसे लास्ट लेयर को क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स के सबसे लास्ट लेयर को क्या कहेंगे? मैसेज करो, कॉर्टेक्स के सबसे लास्ट लेयर को क्या कहेंगे? एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के सबसे लास्ट लेयर को क्या कहेंगे? एंडोडर्मिस। आई बात समझ में? एंडोडर्मिस के जो सेल है बच्चा टाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है? आंसर करो। एंडोडर्मिस के जो सेल है टाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है? आंसर करो। बैरल शेप का बताया था, टाइटली पैक्ड बोला था। डन। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसका क्या नाम देंगे? इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसका क्या नाम देंगे? एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए बोला था, बहुत आसान था। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड इंडोडर्मिस इज नोन एज स्टील। ठीक है, चलो इंडोडर्मिस के ऊपर में
एक वाटर को रोकने वाला सुबेरिन के पतले पतले लेयर है, इस स्ट्रिप को क्या कहेंगे? मैसेज करो। एंडोडर्मिस के सेल वॉल पे वाटर को रोकने के लिए पतले से लेयर होते सुबेरिन के, वाटर इम्परमेबल लेयर होते हैं, क्या कहेंगे सर? उसका नाम है कैस्पेरिन स्ट्रिप। चलो अब लिखो, वो बच्चा कहां मौजूद होगा? रेडियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल, बोथ। रेडियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल, बोथ। फटाफट मैसेज करो। रेडियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल, बोथ। रेडियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल, बोथ। आंसर बोथ। चलो, तो सर पानी जाएगा कैसे? तुम आंसर करो। अगर एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरिन है, कैस्पेरिन स्ट्रिप है, पानी को जाने नहीं देगा, तो पानी को ले जाने के लिए कोई स्पेशल सेल होंगे, उसका नाम बताइए। फटाफट लिखो, मैसेज करो। उनके अंदर में स्पेशल सेल होगा जो वाटर को क्रॉस कराएगा। चलिए नाम बताइए उसका, उसका नाम बताइए सर। उसका नाम है पैसेज सेल। उसका नाम है सर पैसेज सेल, जिसके अंदर सुबेरिन नहीं होंगे, पानी को क्रॉस कराएगा। चलो, आ गई बात समझ में? अब इंडोडर्मिस के अंदर में नेक्स्ट लेयर कौन सा बनेगा? जिसका सेल वॉल थिक होगा। सेल वॉल बेटा थिक होगा और लंबे होंगे। बोलो क्या नाम होगा सर? इसके नाम होंगे सर पेरीसाइकल। पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। सर पेरीसाइकल के काम अभी सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। पेरीसाइकल। चलो, अब अंदर में क्या होगा सर? जाइलम और फ्लोएम होंगे। जाइलम रूल है बच्चा, जाइलम कहां से बनेगा? जहां पैसेज सेल है, तभी तो पानी ले जाएगा। जाइलम कहां बनेंगे? जहां पैसेज सेल होगा। प्रोटो और अंदर वाला बच्चा मेटा। ये प्रोटो, अंदर वाला मेटा। बोलो कौन सा कंडीशन है? एक्सार्क हुआ, इंडार्क हुआ? प्रोटो अंदर, मेटा आ, प्रोटो बाहर, मेटा अंदर। बोलो एक्सार्क हुआ, इंडार्क हुआ? सर एक्सार्क हुआ। प्रोटो बाहर है ना सर, पीएक्स बाहर है, एक्सार्क होता है। चलिए, अब बीच में जो खाली जगह बचा, बोलो इसे क्या कहेंगे? बीच में जो खाली बचा, जगह बच गया, उसे क्या कहेंगे? फटाफट बोलो। सर इसका नाम पिथ होगा। इसका नाम पिथ होंगे। चलिए डन। जाइलम के बगल में कोई टिश्यू है बच्चा, ये नाम बोली क्या है? जाइलम के बगल में कौन सा टिश्यू होगा सर? फ्लोएम होगा। तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है, तो क्या नाम देंगे? कॉन्जॉइंट या रेडियल? जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है, क्या नाम देंगे? सर इसे कहेंगे रेडियल। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे, रेडियल। चलिए, अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ टिश्यू मौजूद है। आप बताइए ग्रीन वाला क्या है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ टिश्यू मौजूद है, इसे बोलिए क्या कहेंगे? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ टिश्यू मौजूद है, बोलिए क्या कहेंगे? सर इसका नाम है कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ टिश्यू मौजूद है, इसे कहेंगे कंजक्टिव टिश्यू। क्या यहां तक बच्चा क्लियर है? 100% वाला क्लियर है? ठीक है, 100% वाला क्लियर है? सर एनसीईआरटी का फिगर ऐसा नहीं है, क्या बोला था? हमारी एनसीईआरटी ने बच्चा फिगर को बस इतने पार्ट में बनाया है। एनसीईआरटी ने बच्चे एक पोर्शन बनाया है रूट का, इसलिए ऐसा दिखता है। अब एनसीईआरटी में कोई इश्यू? बोलो सबसे बाहर में रूट हेयर, ध्यान सुनो, रूट हेयर, इपिडर्मिस, मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल, फिर अंदर में जाइलम और फ्लोएम, पिथ होगा बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू होंगे। क्या बच्चा 100% समझ में आ गई फिगर? अब आपको कोई टेंशन है रूट में? बोलो फटाफट। क्या बच्चा आपको 100% समझ में आ गया? बताओ किसे किसे समझ में आया? किसे किसे समझ में आ गया एनसीईआरटी का फिगर? 100%। किसे किसे समझ में आया? फटाफट बोलना, ईमानदारी से, ईमानदारी से। डन? आया समझ में? नो डाउट, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। मैंने 2 बार रिपीट किया और मेरे से समझ में आ गया होगा। बहुत मजेदार है, आसान है। अब हम लोग, अब बच्चा हम लोग
मोनोकॉट से कंपेयर करेंगे, मोनोकॉट से कंपेयर करेंगे, 5 डिफरेंस जान लेंगे, हो जाएगा। पेरिसाइकिल का फंक्शन वही पता चल जाएगा, 5 डिफरेंस जानेंगे, हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मोनोकॉट का फिगर बच्चा यहां बना हुआ है, टेंशन मत लीजिए, ये मोनोकॉट है। आराम से पहले पढ़ लेते हैं फिर करेंगे। देखिए, यानी हमें करना है बच्चा मोनोकॉट और कंपेयर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं बच्चा मोनोकॉट का फिगर बना रहा हूं, केवल इंटरनल पार्ट बनाऊंगा बच्चा, इंडोडर्मिस के अंदर, यानी कि मैं स्टील का फिगर बना रहा हूं। देखिएगा, पहला ये बच्चा मोनोकॉट है और ये बच्चा डाइकॉट है। ध्यान सुनना, 5 डिफरेंस याद होने चाहिए। मोनोकॉट के अंदर में जो बच्चा जाइलम है, देखिए जो जाइलम है, ये बच्चा एक जाइलम हो गया, एक, ये हो गया बच्चा 2, ये बच्चा 3, ये बच्चा 4, ये बच्चा 5, ये बच्चा 6, 7, 8। क्या ढेर सारे जाइलम बन गए? अरे हाँ सर, बहुत सारे जाइलम बना दिया। डाइकॉट का बना रहा हूं, डाइकॉट का बना रहा हूं, डाइकॉट के अंदर में जाइलम के नंबर बच्चा या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, या तो बच्चा 4 होंगे। डाइकॉट के अंदर में या तो जाइलम का नंबर 2 to 4 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। इसी कंडीशन को कहते हैं डायार्क, यानी कि कभी कभी किसी रूट में केवल 2 होंगे डायार्क, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 भी हो सकते हैं, तो यहां नंबर डायार्क टू टेट्रार्क होगा। नंबर 2 से 4 तक वेरी करेगा, नंबर 2 से 4 तक वेरी करेगा, 2 to 4 होंगे, इसलिए कहेंगे बच्चा डायार्क टू टेट्रार्क। मोनोकॉट में बच्चा जब भी जाइलम का नंबर होगा मोर देन 6 होगा, मोर देन 6 होगा, एनसीईआरटी कहती है पॉलीआर्क, एनसीईआरटी कहती है पॉलीआर्क, मोर देन 6 है पॉलीआर्क। इसलिए आप एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, एनसीईआरटी ने मोनोकॉट का फिगर बच्चा नीचे बनाया है, ऊपर में डाइकॉट का बनाया है। ऊपर में बच्चा नंबर रेड वाले जाइलम है 4 हैं, और नीचे में मोनोकॉट का फिगर को देखिए, जाइलम रेड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं, 8 मुझे दिख रहे हैं, क्या 6 से ज्यादा है? हाँ सर 6 से ज्यादा है, तो पॉली आर कहेंगे। डन, समझ में आया पहला डिफरेंस? बोले हाँ सर। सेकंड डिफरेंस, मोनोकॉट के अंदर में देखिएगा तो बच्चा वेल डेवलप पित्त, पित्त देखिए अच्छा खासा डेवलप्ड है, पित्त बच्चा वेल डेवलप्ड है, अच्छा खासा है। डाइकॉट में देखिए, डाइकॉट में देखिए बच्चा पित्त कभी कभी तो एब्सेंट हो जाते हैं, अगर होंगे तो लेस डेवलप्ड होगा, अगर होंगे तो लेस डेवलप्ड होगा, लेस डेवलप्ड होगा अगर होंगे तो, कभी कभी तो होते ही नहीं है, कभी कभी जाइलम इतना आगे चला जाता है कि पित्त बच्चा खत्म हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया बच्चा, पित्त लेस डेवलप्ड है, तो एनसीईआरटी ने कहा बच्चा इनकॉन्स्पिकुअस नेचर के। एनसीईआरटी की थ्योरी में जब देखिएगा तो एनसीईआरटी ने बच्चा एक वर्ड लिखा है इनकॉन्स्पिकुअस, ढूंढी एनसीईआरटी में, ढूंढिए बच्चा पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के 2 लाइन नीचे आइए, द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, यानी आप पित्त या तो छोटे होंगे या तो एब्सेंट है, तो पित्त कम है, इसी को एनसीईआरटी लिखेगा बच्चा इनकॉन्स्पिकुअस, लेस डेवलप्ड होना। और मोनोकॉट में लिख सकते हैं बच्चा कॉन्स्पिकुअस, वेल डेवलप्ड। क्या बच्चा 2 डिफरेंस याद हो गए? क्या 2 डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गए? हाँ सर 2 डिफरेंस याद हो गई हम लोगों को। तीसरा, ध्यान सुनिए, जब आप एनसीईआरटी में, जब आप बच्चा एनसीईआरटी में जाइलम को देखिएगा, जब बच्चा एनसीईआरटी में जाइलम को देखिएगा मोनोकॉट का, तो बच्चा जाइलम हो, प्रोटो हो, मेटा हो, बच्चा सर्कुलर बने होंगे, सर्कुलर शेप का दिखेगा बच्चा, सर्कुलर शेप का।
जब आप डाइकोट को देखेंगे, जब बच्चा डाइकोट को देखेंगे तो डाइकोट में बच्चा आपको शेप बच्चा ऐसा आपको पॉलीगोनल दिखेगा। दिखा था आपको क्या? ऐसे दिखे थे बच्चा, पॉलीगोनल दिख रहे थे, यानी आप पास मल्टीपल एंगल वाले। तो ये बच्चा आपको पॉलीगोनल शेप के दिखेंगे। ये एनसीईआरटी में बच्चा फिगर में क्लियर कट दिख रहा है, हालांकि थ्योरी में नहीं है बच्चा। अब देखिए क्या डाइकोट में जाइलम क्या पॉलीगोनल दिख रहा है? फटाफट देख के बताओ तो। डाइकोट में जाइलम बच्चा ढेर सारे एंगल है, पॉलीगोनल दिख रहे हैं, और मोनोकोट को देखिए तो क्या बच्चा सर्कुलर दिख रहा है। बोलो फटाफट। तीन डिफरेंस समझ में आए? तीन डिफरेंस समझ में आ गया? मोनोकोट जाइलम का नंबर 6 से ज्यादा, डाइकोट 2 से 4 के बीच। मोनोकोट वेल डेवलप पिथ कॉन्स्पिकुअस, डाइकोट लेस डेवलप्ड। मोनोकोट के अंदर में जाइलम बच्चा पॉलीगोनल दिखा था, देख लीजिए वापस से। शेप देखिए बच्चा, शेप कैसे पता करोगे? मोनोकोट है, देख करके सर पॉलीगोनल से पता कर लेंगे। और यहां देखिए बच्चा सर्कुलर है, हालांकि थ्योरी में नहीं है बच्चा, थ्योरी में नहीं दिया है। क्या ये तीन डिफरेंस आपको याद रहेगा? बोलो 100%। क्या ये तीन डिफरेंस 100% याद रहेगा? फटाफट बोलो। हाँ बच्चा, केवल जाइलम के लिए है ना? चलो फटाफट याद रहेंगे। हाँ, अब आगे ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रिक तो सबको आता है, ये ट्रिक तो सबको आता है, ये तो कई बार बताया आप लोगों को। ये बच्चा मोनोकोट, ये बच्चा डाइकोट। ध्यान सुनिए, मोनोकोट को बच्चा लाइफ स्पान छोटा है, बताया था ना, लाइफ स्पान छोटा है, इसलिए बच्चा इन्हें लंबाई तो बढ़ाना है, लंबाई तो बढ़ाना है, लेकिन इनके अंदर बच्चा मोटापा यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा तो इनके अंदर बच्चा कैम्बियम नाम के टिश्यू, जिससे मोटापा बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, नहीं होंगे। तो नेचर वाइज कैसे होंगे बच्चा? इनके अंदर ये नेचर वाइज क्लोज होंगे, क्लोज। कैम्बियम नहीं है, क्लोज नेचर के। चलिए, डाइकोट लाइफ स्पान ज्यादा होगा तो लंबाई तो बढ़ाएंगे, प्राइमरी ग्रोथ तो करेंगे, साथ साथ मोटापा सेकेंडरी ग्रोथ भी करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ भी करेंगे। और सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे बच्चा, इसका मतलब वहां कैम्बियम होगा। और अगर बच्चा इनमें कैम्बियम होगा तो ये नेचर वाइज कैसे हो गए बच्चा? ओपन नेचर के हो गए, ओपन नेचर के हो गए। कैम्बियम होगा तो ये बच्चा ओपन नेचर के हो गए। तो अब बच्चे पूछिएगा मुझसे, सर आपने डाइकोट का फिगर बनाया, कैम्बियम तो कहां बनाया सर, कहां दिखा कैम्बियम? सर आपने डाइकोट का फिगर बनाया, मुझे कैम्बियम तो दिखा नहीं। आपने बोला सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, कैम्बियम होगा, ओपन होगा, लेकिन कैम्बियम है कहां? एनसीईआरटी के फिगर में कहां कैम्बियम है सर? ये कैम्बियम तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, डाइकोट में कहां है कैम्बियम? ध्यान सुनिए बच्चा, मैंने आपको जब सेकेंडरी ग्रोथ बोला होगा तो ये भी तो बोला था सेकेंडरी ग्रोथ बच्चा मैच्योरिटी पे होता है। प्लांट में जब मैच्योरिटी हो जाता है, ओल्ड हो जाते हैं, तभी तो होता है ना। तो प्लांट में जब मैच्योरिटी होगा तो बच्चा कैम्बियम बनेंगे, कैम्बियम बनेंगे। और ये कैम्बियम बनाने का काम बच्चा पेरीसाइकिल का है। तो क्या पेरीसाइकिल का फंक्शन समझ में आ गई? अभी कोई कैम्बियम नहीं क्योंकि यंग रूट है, अभी कोई कैम्बियम नहीं है क्योंकि यंग रूट है। बाद में यही पेरीसाइकिल कैम्बियम बनाएगा और सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। आई बात समझ में बच्चा? पेरीसाइकिल के फंक्शन समझ में आ गए। और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ करना ही नहीं है, कैम्बियम बनाना ही नहीं है, तो वहां पेरीसाइकिल का काम क्या देखते हैं। क्या पेरीसाइकिल का फंक्शन समझ में आया? क्लियर है सभी को? चलिए, अब तुम्हें मैंने बोला था, एकदम क्लियर है बच्चा, एकदम क्लियर है। ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था तो एक चीज मैंने आपको बताई थी,
ये बताया था बच्चा कि ये देखिए ये आपका कॉटिलिडन है और ये बच्चा आपका रेडिकल है। रेडिकल के इलोंगेशन से बच्चा ये बना टैप रूट, याद आ रहा है टैप रूट, जिसे आप प्राइमरी रूट भी कहते थे। इससे ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग को कहा था बच्चा सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी से निकलेंगे बच्चा टर्शियरी रूट। तो जो भी सेकेंडरी और टर्शियरी बच्चा जो साइड से निकले हैं उनको हम लैटरल रूट भी कहते हैं, जो साइड से निकले उन्हें हम लैटरल रूट भी कहते हैं। तो ये जो साइड से रूट लैटरल रूट बनाना, ये भी बनाने का काम बच्चा पेरीसाइकिल, ये भी बनाने का काम बच्चा पेरीसाइकिल को ही है। पेरीसाइकिल के दो काम, एक तो लैटरल रूट बनाएगा और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम रिंग बनाएगा। ये मैं नहीं बचा, आपकी एनसीईआरटी लिखी, ये अब मैं नहीं कह रहा, आपकी एनसीईआरटी कहती है, पढ़ के देखते। चलिए पेरीसाइकिल ध्यान सुनो, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के अंदर लाइज ए फ्यू लेयर, कुछ लेयर के होंगे, मैंने एक ही लेयर बनाया है, थिक वॉल्ड बताया था ना, लंबे होंगे और सेल वॉल थिक होगा, पैरेन्काइमा के होंगे, रेफर टू एज पेरीसाइकिल। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट, यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी जो साइड से रूट निकले उसी को तो लैटरल रूट कहते हैं। एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल। अब आ गई बात समझ में, तो 100% एक एक वर्ड बच्चा एनसीईआरटी का क्लियर हो गया। इंडोडर्मिस के बारे में सारा चीज समझा, पेरीसाइकिल समझ लिया, और क्या बच्चा आपको कंजक्टिव टिश्यू दिखता है? The parenchyma cell which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue. They are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. बताया था डाइकॉट में xylem 2 से 4 के बीच है, तो फ्लोएम भी बच्चा 4 ही होंगे ना। अरे जितना xylem उतना फ्लोएम, ठीक है। लेटर एक कैम्बियम रिंग डेवलप्स, बाद में कैम्बियम बनेगा, मैंने बोला ना बाद में बनेगा, लेटर मतलब बाद में, जब सेकेंडरी ग्रोथ करना है। बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम बनेंगे, लेकिन अभी नहीं बच्चा, बाद में। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। डन बच्चा, हो गए सारे डिफरेंस क्लियर। अब मोनोकॉट पढ़ लो, सारा चीज याद हो गया। अब एनसीईआरटी में मोनोकॉट पढ़ लो, सारा डिफरेंस हो गया। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट। मोनोकॉट का रूट डाइकॉट से सिमिलर दिखता है, ठीक है। इट हैज एपिडर्मिस, इनमें भी एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ है, जो उनमें है इनमें भी होगा, ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस इनमें भी होगा। एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट विच हैज फ्यूअर जाइलम बंडल, डाइकॉट में जाइलम के बंडल कम है, 2 से 4, दे आर यूजुअली मोर देन 6, यहाँ 6 से ज्यादा जाइलम है, पॉलीआर्क इन द मोनोकॉट। सेकेंड चीज, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, बताया था, इनकॉन्स्पिकुअस, यहाँ वेल डेवलप्ड। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है क्या बच्चा? डिफरेंस में फिर से बोल दूं, डिफरेंस में फिर से बोलूं, आप बोलना, डिफरेंस में पूछूंगा आप बोलते जाना। चलो ये मुझे बताओ, यहां लिखा बच्चा डाइकॉट, यहां लिखा मोनोकॉट, फटाफट बोला। डाइकॉट के अंदर में जाइलम का नंबर कितना होगा? फटाफट लिखो मैसेज में, डाइकॉट के अंदर में जाइलम का नंबर कितनी होगी? चलो फटाफट मैसेज करो, 2 to 4। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डायार्क टू टेट्रार्क। चलो मोनोकॉट में कितना होगा जाइलम का नंबर? जाइलम के नंबर कितने होंगे बोलो फटाफट? मोर देन 6, पॉलीआर्क, पॉलीआर्क। डन, चलिए समझ में आ गया। अब लिखो डाइकॉट के अंदर में किसके अंदर वेल डेवलप पिथ होगा? किसके अंदर में वेल डेवलप पिथ होंगे? मोनोकॉट, डाइकॉट, आंसर करो। किसके अंदर वेल डेवलप पिथ होगा? मोनोकॉट, डाइकॉट? सर मोनोकॉट में वेल डेवलप, वेल डेवलप, और यहां लेस डेवलप है, तो एनसीईआरटी ने क्या वर्ड यूज किया है? इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब कम डेवलप्ड। डन, ये भी याद हो गया। चलो तीसरा बताओ, कहां बच्चा जाइलम सर्कुलर होगा और कहां बच्चा पॉलीगोनल होगा? मैसेज करो, कहां जाइलम सर्कुलर दिखेंगे
राउंड राउंड, और कहां बच्चा पॉलीगोनल दिखेंगे। बोलो फटाफट सर। मोनोकॉट में सर्कुलर, सर्कुलर, और डाइकॉट में पॉलीगोनल, पॉलीगोनल। चलो ठीक है, याद हो गया। चलिए ठीक है, अब मुझे बताओ मोनोकॉट और डाइकॉट में किसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। मोनोकॉट और डाइकॉट में किसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सर सेकेंडरी ग्रोथ होगा डाइकॉट में। तो डाइकॉट रूट मैच्योरिटी पे करेगा सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ करने के टाइम वो बनाएगा कैम्बियम, और कैम्बियम ये बनाएंगे तो ये हो जाएंगे बच्चा ओपन नेचर के। कैम्बियम कौन बनेगा, फटाफट मैसेज करो। डाइकॉट में कैम्बियम का फॉर्मेशन कौन करता है। डाइकॉट में कैम्बियम जो बनेगा वो कौन बनाएगा, इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल। सर अभी बताया था आपने, पेरिसाइकल बनेगा, डन, पेरिसाइकल बनेगा, हो गया। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होना नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ होना नहीं है, कैम्बियम होना नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, क्लोज। याद हो गया, याद हो गया, यही तो डिफरेंस थे, यही तो हमें डिफरेंस पढ़ना था। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। व्हाट इज स्टील, मैसेज करो। व्हाट इज स्टील, स्टील क्या है, हालांकि मैं खोले हुआ रहता हूं। बोलो व्हाट इज स्टील, स्टील क्या होता है। फटाफट मैसेज करो, सब कुछ बता रखा है अब तो। व्हाट इज स्टील, ठीक है, साक्षी ने बताया। ऑल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के अंदर जो भी है उसे स्टील कहेंगे, डन। ठीक है, ये बताओ ध्यान से, ये बताओ ध्यान से, रूट के एपिडर्मिस को एक और नाम देते हैं, रूट के एपिडर्मिस को एक और नाम देते हैं, बोलो। रूट के एपिडर्मिस को एक और नाम देते हैं, फटाफट बोलो। इपिब्लेमा, डन। चल, इंडोडर्मिस के दीवार में सुबेरिन के पतले लेयर पाए जाएंगे, नाम बताओ। इंडोडर्मिस के सेल वॉल पे सुबेरिन के लिपिड के पतले पतले लेयर होंगे, उसे क्या कहते हैं। कैस्पेरिन स्ट्रिप, कैस्पेरिन स्ट्रिप, डन। व्हाट इज कंजक्टिव टिश्यू, व्हाट इज कंजक्टिव टिश्यू, अभी बताया था कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है उसे कंजक्टिव टिश्यू कहेंगे। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है कंजक्टिव टिश्यू कहेंगे, डन। आ गई बात समझ में। कहां जाइलम का नंबर मोर देन 6 होगा, कहां जाइलम का नंबर मोर देन 6 होगा, डाइकॉट में। कहां पर जाइलम के जो शेप होंगे वो पॉलीगोनल होंगे, कहां पर जाइलम के जो शेप होंगे वो पॉलीगोनल होंगे, सर डाइकॉट में। आसान है, आसान है, ठीक है। अब मुझे बताओ पेरीसाइकिल के दो फंक्शन क्या मैंने बताए, पेरीसाइकिल के दो फंक्शन मैंने क्या बताया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल इन डाइकॉट, रूट। सर भूल गए, सर कैम्बियम बनाएगा, और सर लेटरल रूट, साइड के रूट, लेटरल रूट कौन बनाता है, पेरीसाइकिल, डन, समझ में आ गया। तो क्या बच्चे ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, क्या ये टॉपिक इतना हाई फाई है, क्या इतना हाई फाई टॉपिक था। सर हम डर रहे थे इतना कि सर क्या क्या स्ट्रक्चर होएगा, हमने एक एक पॉइंट को सीख लिया, हमने एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का सीख लिया, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, एक एक पॉइंट को हमने ध्यान से सीख लिया। ये बताओ इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया इनकॉन्स्पिकुअस, उसका मीनिंग क्या है। इनकॉन्स्पिकुअस का मीनिंग मैंने क्या बताया था, बोलो। व्हाट इज, हाँ वेल डेवलप नहीं है, लेस डेवलप, वेल डेवलप नहीं है, उसे कहते हैं इनकॉन्स्पिकुअस, डन। ये बताओ डाइकॉट और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ कौन करेगा, डाइकॉट और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ कौन करेगा, डाइकॉट। तो कैम्बियम किनके अंदर में होगी, डाइकॉट में, मोनोकॉट में, डाइकॉट में। ओपन नेचर का कौन होगा, डाइकॉट की मोनोकॉट, ओपन यानी जिनके अंदर में
मेरे कैम्बियम है, डाइकॉट। तो एनसीईआरटी में बच्चा कैम्बियम क्यों नहीं बना हुआ है? अगर डाइकॉट में कैम्बियम होते हैं जाइलम और फ्लेम के बीच में, तो यहाँ क्यों नहीं बना हुआ है? हाँ, मैच्योर नहीं है क्योंकि यंग रूट है, क्योंकि बच्चे ये यंग रूट है, यही तो था। हाँ, तो मेरे में से कर लोगे यहां तक, कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, रिवाइज कर लेना, 100% समझ में आ जाएगा। अगर बच्चा नहीं समझ में तब तो दिक्कत है। एक ही पेज मैंने पढ़ाया, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं बच्चा, लीफ बहुत आसान है, स्टेम और लीफ आसान से टॉपिक है, मतलब स्टेम में तुम्हें थोड़ा डिफिकल्टी लग सकती है ना। तो स्टेम वाला बच्चा मैंने पिछले क्लास में सेक्शन बी को, तुम 1 हो ना, बैच 1 हो, बैच 2 को मैंने पढ़ाया है। अब देखोगे, अब बच्चा देखोगे, ठीक है, वहां से करोगे, मैं लिंक भेजूंगा, क्योंकि हमें अब बच्चा आज से सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करना था, हम पीछे बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम लगता है, एक एक पॉइंट को सीखना पड़ता है, तो इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। तो थोड़ा सा, क्योंकि हमें सेकेंडरी ग्रोथ में भी 2 क्लास देना है, हमें सेकेंडरी ग्रोथ में बच्चा 2 क्लास देना है, और इतना टाइम है नहीं, तो जब भी टाइम मिलेगा बच्चा देख लेना। ऐसे मैं स्टेम करा दूंगा, लीफ वाला कर लीजिए, लीफ का मैं लिंक दे दूंगा, स्टेम में खुद से कराऊंगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। चलो आप बताओ, किसे किसे बच्चा 100% आज रूट समझ में आ गया? फटाफट मैसेज करो, किसे किसे आज 100% रूट का फिगर बच्चा समझ में आ गया, एक एक फिगर के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, डिफरेंस के साथ ना। तो ये नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे, तो ये तुम्हें लग रहा है बच्चा स्टेम तो बहुत हाई फाई है, सर स्टेम तो बहुत डिफिकल्ट है, स्टेम तो और इजी है, स्टेम तो और आसानी से समझ में आ जाएगा ना। ये वाला फिगर बस दिखने में हाई फाई है, इतना डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, हाँ, जिनको डाउट है पूछो, बाकी यू कैन लीव। क्या डाउट रह गया? कुमकुम सिंह बोलो, बोलो, जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं, बाकी यू कैन लीव ना। चलो, एनीवन जिसे डाउट होगा वो ले, मैं फटाफट 1-2 मिनट के ही तो डाउट होगा, छोटे मोटे डाउट्स हैं, कोई भी बच्चा पूछेगा, बाकी यू कैन लीव। ठीक है, किसी को है डाउट मैसेज कर सकते हो, बोल सकते हो, अनम्यूट कर दिए। नहीं है मेरे से नहीं होना चाहिए बच्चा, मैंने एक चीज क्लियर हो चुका है आपका, मीड पोर्शन ऑफ रूट, मीड पोर्शन, ठीक है, मीड पोर्शन कौन सा? कॉटेक्स है, मीड पोर्शन बच्चा ग्रीन वाला, देखो एनसीईआरटी का फिगर, मीड पोर्शन में कॉटेक्स है, उसके अंदर में इंडोडर्मिस है, ये तो मीड पोर्शन है। मिड पोर्शन में क्या है? सबसे बाहर में ईटीएस एपिडर्मिस, अंदर में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम एंड फ्लूइड, मिड पोर्शन में कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस होगा। डन, आगे बात समझ में? चलो ठीक है।